हेलो फ्रेंड, मैं अर्चना गोयल एमपी मुरैना से। 1 साल पहले मुझे 3rd स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। अभी मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी अपने कीमोथेरेपी एक्सपीरियंस के बारे में। तो कीमोथेरेपी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कीमोथेरेपी होती क्या है। कीमोथेरेपी होती है मतलब रसायनों से चिकित्सा। जो ड्रग्स होते हैं उनके द्वारा चिकित्सा की जाती है, जिसे कीमोथेरेपी कहते हैं। उसमें कुछ जो ड्रग्स होते हैं उनको ड्रिप्स के द्वारा सपोर्टिंग ड्रग के साथ में चढ़ाया जाता है पेशेंट की बॉडी में। तो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए सभी लोग डरते हैं कीमोथेरेपी से। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे मुझे पता चला कि मुझे कीमोथेरेपी लगाई जाएगी, 8 साइकिल टोटल मुझे लगाए गए थे कीमोथेरेपी के। तो काफ़ी डर था मेरे मन में, बहुत ज़्यादा मैं डरी हुई थी। मुझे लग रहा था कि पता नहीं, मैंने देखा हुआ था हॉस्पिटल्स में जो व्हील चेयर पर थे पेशेंट को ले जाते थे। तो मुझे लगा कि कीमोथेरेपी के बाद मेरी भी ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि मैं मतलब खुद से चल नहीं पाऊँगी। इस तरीके से मुझे भी व्हील चेयर पर ले जाया जाएगा। तो कुछ जो मिथ थे वो मेरे दिमाग में थे, जो अब क्लियर हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, सबको पता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अगर हम अपना खान पान अच्छा रखें और डॉक्टर जिस हिसाब से बताते हैं उस हिसाब से हम फॉलो करें तो कीमोथेरेपी के ये दिन भी आसानी से निकल जाते हैं। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरी पहली जो कीमोथेरेपी थी वो जयपुर में फोर्टिस हॉस्पिटल में लगी थी। 5 कीमोथेरेपी मेरी जयपुर में ही कंप्लीट हुई थी और उसके बाद 3 कीमोथेरेपी मैंने ग्वालियर में कंप्लीट कराई थी। फर्स्ट जो कीमोथेरेपी मुझे लगी उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आई थी। 3-4 बार मुझे ब्रेक करना पड़ा था। उसके बाद मेरी नस मिली थी, वेंस मिली थी और काफ़ी स्वेलिंग भी आ गई थी। उसके बाद हाथों में इतना दर्द रहता था पहली कीमोथेरेपी के बाद कि मतलब मैं छू भी नहीं पाती थी अपने हाथों को। पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता था। लेकिन धीरे धीरे 10-12 दिन के बाद मैंने घर का काम करना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया और तो धीरे धीरे रूटीन पे आने लगा। जैसा कि मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि तुम आईने में अपना फेस मत देखना, क्योंकि बाल चले जाएंगे और फेस भी मेरा स्किन कॉम्प्लेक्सन भी काफ़ी डार्क हो गया था, नाखून भी चले गए थे। तो मुझे लगा कि ऐसे में हकीकत से कितने दिन भाग पाऊँगी। आखिरकार तो मुझे हकीकत का सामना करना पड़ेगा। तो मैंने फेस भी देखा और सामना करती थी हकीकत का कि हाँ मेरे बाल नहीं हैं। और 5वीं कीमो के बाद मेरी आईब्रोज भी चली गई थी, आईलैशेज भी चली गई थी। मेरा फेस काफ़ी गंदा लगता था, एकदम से फेस की बैंड बज गई थी बिल्कुल। लेकिन एक आशा थी मन में कि आगे आने वाले समय में मेरे बाल भी बहुत अच्छे आ जाएंगे और मैं इस बीमारी से मुक्त हो जाऊंगी, अपने बच्चों के साथ रह पाऊंगी। तो बस इसी चीज़ ने मुझको हिम्मत दी और एक था भगवान पर मेरा अटूट विश्वास। तो उसने भी मुझे बहुत हिम्मत दी और मैंने बहुत अच्छे से इस ट्रीटमेंट की जर्नी को अब पार कर लिया। आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी मैं कि अगर आप लोगों में से भी कोई इस लड़ाई से लड़ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझसे जुड़ेंगे। मैं जुड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ। कोई परेशान है, अगर मेरी किसी बात से उसको मोटिवेशन मिलता है तो मैं चाहूँगी कि मैं ज़रूर किसी की हेल्प करूँ। तो अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे जुड़ें, मुझसे सवाल करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे सवाल करें। मैंने काफ़ी स्टडी भी की है और मैं उस चीज़ से गुजरी हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए इस टाइम पे। कैसे मैंने ये जंग लड़ी,
तो मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। बाकी भगवान तो हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी होती है हमारी हिम्मत। डॉक्टर तो सिर्फ दवाई दे सकते हैं, लेकिन लड़ाई जीतने में जो सबसे ज़्यादा कोई हेल्प करता है तो वो होती है हमारी हिम्मत। अंदर से हमारी जीने की इच्छा कितनी है, ये चीज़ मेन होती है। और मैं अपने बच्चों को देख के बहुत खुश होती थी। मेरी जीने की इच्छा थी। मुझे लगता था कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, मैं अपने बच्चों के साथ जी पाऊँ। और आज आप लोग देखिए, मैं ये लड़ाई जीत चुकी हूँ और अच्छे से हूँ। अभी रूटीन चेकअप होते हैं हर 3 मंथ में जयपुर में ही, तो मैं जाती हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोग भी इस तरीके से लड़ाई जीत सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि अगर आपको कैंसर हो गया है तो अब ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कैंसर ज़िंदगी का अंत नहीं है। अगर हम अपने अंदर पॉजिटिव विचार रखें, अगर अपनी सोच पॉजिटिव रखें, जीने की इच्छा अगर हमारी प्रबल हो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है जो हमें हरा सके। और बिल्कुल हम जंग जीतेंगे।